हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भोले की अकाउंट चैनल। और कॉल्स इन एरियर पढ़ने के बाद आज पढ़ते कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर जो अपन ने पढ़ा, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कोई बंदा अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, कॉल इन एडवांस मतलब कॉल का पैसा एडवांस देना। ओके, अब समझो कैसे। अगर कोई शेयर होल्डर, कंपनी ने जैसे एप्लीकेशन तो सभी को पे करनी होती है, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट के साथ किसी बंदे ने कॉल मनी का पेमेंट भी कर दिया। जैसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल था तो किसी बंदे ने, किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट भी अलॉटमेंट के साथ ही कर लिया। उसको पता है भैया आज नहीं तो 4 महीने बाद देना ही है, 6 महीने बाद देना ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कॉल मनी का पेमेंट भी अलॉटमेंट के साथ कर देता हूँ। तो जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी का पेमेंट एडवांस में कर देता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्लियर हुआ? अब बुक में क्या डेफिनेशन है देखते हैं इसकी। एक कंपनी इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ प्रोवाइड may accept the amount in respect of uncalled call money। अब uncalled call money का मतलब अभी तक कॉल मनी मंगा ही नहीं है, कॉल नहीं की है, भैया लेके आओ ऐसा बोला नहीं है और किसी बंदे ने पे कर दिए तो उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। क्लियर हुआ? कॉल्स इन एडवांस। ओके सर। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम। अब कोई शेयर होल्डर जब एडवांस में पेमेंट करेगा तो कंपनी उस एडवांस पे 12% पर एनम के हिसाब से क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। ओके ठीक है सर। एंट्री क्या होती है? कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी समझना। कॉल्स इन एडवांस, आप लोग पब्लिक, मैं मान लो कंपनी, आपने मुझे पेमेंट किया, कॉल मनी का पैसा एडवांस दे दिया तो मेरे अकाउंट में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आता है या कैश आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर। किस बात का पैसा आया? टू कॉल्स इन एडवांस, आपने कॉल मनी का पैसा एडवांस दे दिया है। ओके ये एंट्री अलॉटमेंट के साथ भी हो सकती है। जब अलॉटमेंट का पैसा आप मांगोगे और अलॉटमेंट के साथ ही आपने कॉल मनी भी पे कर दिया तो जब अलॉटमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ओके तो आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं और जहां पैसा रिसीव हुआ हो अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का आ गया तो वहां पे भी एंट्री कर सकते हैं। ओके सर। अब उस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना कैसे समझो। मैंने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, आपने अलॉटमेंट का पे किया, उसके साथ दोनों कॉल का पेमेंट भी पे कर दिया है। ओके दोनों कॉल मनी का भी पेमेंट कर दिया। अब कंपनी अगर मान लो वो कॉल मनी जब भी मांगेगी, फर्स्ट कॉल 2 महीने 3 महीने बाद जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, मांगेगी, तो जिसने एडवांस पे किया वो तो पे फिर से नहीं करेगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे कर दिया है। तो जो कॉल्स इन एडवांस कंपनी को रिसीव हो गया उसका एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा भैया, वो दोबारा थोड़ी पैसे देगा। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, जब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा आप सब लोगों से मांगूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मैंने आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन आप में से एक बंदा जिसने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसे पहले दे दिए थे, अलॉटमेंट के टाइम दे दिए थे, तो मैंने कॉल्स इन एडवांस क्या किया था? क्रेडिट किया था। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि जो पैसा मैंने मांगा ही नहीं वो आप लोगों ने दे दिया तो मेरे लिए लायबिलिटी है। लेकिन जब मैं आपसे पैसा मांगूंगा तो वो कॉल्स इन एडवांस जो आपका एडवांस पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करोगे तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एंट्री रिसीव होने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और जब मैं फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मांगूंगा तो वही कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया वो डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जिस पे भी एडजस्ट कर रहे हो। फर्स्ट कॉल का एडवांस होगा तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, सेकंड कॉल का होगा तो सेकंड कॉल पे होगा। क्लियर हुआ? ओके सर। अब बात आते हैं, एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ कि कंपनी को किसी बंदे ने कॉल्स इन एडवांस मतलब कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, बट कंपनी ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू की नहीं, मतलब मांगी नहीं, और उस बंदे का एडवांस पड़ा हुआ है और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, वो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हुआ ही नहीं है। एडजस्ट नहीं हुआ तो वो कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है। भैया आप में से किसी ने मुझे पैसा एडवांस दे दिया है और मैंने अभी तक वो पैसा मांगा ही नहीं है, ड्यू ही नहीं किया है, तो आपका पैसा जिसने एडवांस दिया वो एडवांस क्या होगा? लायबिलिटी। तो अगर वो एडजस्ट नहीं होता है तो लायबिलिटी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के हेड करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। ओके जब बैलेंस शीट बनाओगे कुल मिला के बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में शो होगा। ओके सर। और अगर आपने कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर लिया है उसी ईयर में, जब अकाउंट नहीं क्लोज नहीं हुआ उससे पहले ही एडजस्ट हो गया है, तो फिर बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट क्लियर। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से कॉल्स इन एडवांस को अच्छे से समझते हैं। यस सर। अब कॉल्स इन एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है? एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हुआ है, 10,000 शेयर। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 1 रुपया। पहले मैं इसकी टोटल करता हूँ, टोटल कितना हो रहा है सर? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 1,
5 3 8 और 3 11 और 1 12, टोटल 12 रुपये हो रहे हैं। 12 रुपये, और इसका मतलब 10 का शेयर है, प्रीमियम इंक्लूड है, कुछ नहीं बोला होगा तो किसके अंदर इंक्लूड है, अलॉटमेंट में। 3 + 2 2 रुपीज़ प्रीमियम कैसे आया, 10 रुपये का शेयर 20% प्रीमियम, 10 रुपये का 20% कितना होता है, 2 रुपये, तो 2 रुपये क्या होगा, प्रीमियम होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। मिस्टर श्याम 500 शेयर है, ब्रैकेट में, पे बोथ कॉल मनी विद अलॉटमेंट। सर श्याम जी जो हैं उन्होंने दोनों कॉल मनी का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस एंट्री कैसे होगी, कैसे एडजस्ट होगा, पूरा समझिएगा आप आंसर। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे 3 रुपये, कितना, 30,000, 30,000 रुपये एप्लीकेशन पे आएगा। ओके। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, 30 का 30। ओके सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये मत भूलना, क्वेश्चन प्रीमियम पे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम मत भूलिएगा क्रेडिट करना, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, पहले सीखा चुका हूँ कैसे आया। 2 रुपये प्रीमियम का, 3 रुपये कैपिटल का, 5 रुपये टोटल, मल्टीप्लाई कितने शेयर, 10,000, 10,000, 10,000, तो 50,000, 30,000 एंड 20,000। ओके। अब मिस्टर श्याम ने क्या किया, उसने दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है, दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। तो जब अलॉटमेंट का पेमेंट आएगा, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एंट्री बताने वाला हूँ, देखना आप। कंबाइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ और तो नहीं सर, कॉल से नहीं, तो आपने पहले सिखा दिया है, अभी एडवांस सीख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये 50,000, बट सर अब ध्यान से समझो मेरी बात। चलिए मैंने 50,000 लिख दिया, ये अलॉटमेंट का तो पैसा आ गया। अब एक बंदा श्याम जिसके पास 500 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है। बात समझे आप, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का पैसा एडवांस कर दिया है। तो पहले देखते तो सही है, 500 शेयर, देखो फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, 500 शेयर, 500 शेयर, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, सेकंड कॉल पे 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 1, 1500 रुपये, 500 रुपये, तो सर 2,000 रुपये। पहले ये समझ में आया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 1 रुपया, तो 500 शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय 3, 1500, 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1, 500, मतलब 1500 फर्स्ट कॉल के, 500 सेकंड कॉल के, दोनों मिला के 2,000 रुपीज़ उन श्याम ने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिए। आई बात समझ में? तो कॉल्स इन एडवांस, तो मैं कॉल्स इन एडवांस की एंट्री यहाँ पे करता हूँ, देखना कैसे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा, 2,000 रुपीज। क्लियर हुआ? ये एडवांस की एंट्री मैंने सेपरेट की। अब बहुत जनों को डाउट आता है, सर सेपरेट एंट्री क्यों की? हाँ, अब मैंने सीखा है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस सेपरेट एंट्री करके बता दी मैंने आपको। बट सर आप ये दोनों एंट्री कंबाइन भी तो कर सकते हैं, जब अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो उसके साथ ही कॉल्स इन एडवांस आ रहा है ना। सेम डेट को दोनों एंट्री अलग अलग, एडवांस की एंट्री अलग कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों की दोनों साथ में भी तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, बैंक अकाउंट इधर भी डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है सर, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, टू कॉल्स इन एडवांस कर दिए, कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, कर लो कंबाइन एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं। टू कॉल्स इन एडवांस आप कंबाइन करेंगे, सेपरेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ओके सर, तो कॉल्स इन एडवांस कितना, 2,000, तो 50,000 अलॉटमेंट क्या है, 2,000 एडवांस आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52,000। अगर आप कंबाइन एंट्री करते हैं तो फिर ये वाली एंट्री आप क्या कर देंगे, नहीं करेंगे, रफ करेंगे। क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तो आप कंबाइन कर सकते हैं, नो डाउट, और सेपरेट भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट कॉल का ड्यू करते हैं हम, देखना 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 10,000 और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, तो सारे लोगों को क्या बोलोगे, भैया 30,000 रुपये लेके आओ, 30,000 मांगेंगे अपन।
ठीक है, फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे। अब ध्यान से समझना, सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैं सारे पब्लिक से बोल रहा हूँ भैया 30,000 लेकर आओ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो श्याम भैया ने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे चुका है, अलॉटमेंट के साथ ही दे चुका है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा फिर से लाएगा क्या? नहीं सर, हमारे पास उसका एडवांस आ चुका है। तो जो कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट हुआ वो डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। पूरे 2000 मत कर देना, 2000 तो 2000 में क्या क्या इंक्लूड है? फर्स्ट कॉल के पैसे भी हैं, सेकंड कॉल के भी पैसे हैं। क्लियर हुआ? 2000 के अंदर 1500 रुपये तो फर्स्ट कॉल के हैं, सेकंड कॉल के 500 रुपये हैं। तो अभी कौन सी एंट्री कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल की। तो जितना फर्स्ट कॉल का एडवांस है वो एडजस्ट कीजिए, 1500 रुपये। 30,000 में से 1500 गए, 28,500। क्लियर हुआ? फर्स्ट कॉल तक क्लियर हुआ। अब सेकंड कॉल मनी ड्यू करेंगे, देखना सेवेंथ एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉल का 1 रुपीज, कितना आएगा? 10,000। 10,000 रुपये आ गया। ओके, अब इस सेकंड कॉल का पेमेंट रिसीव होगा, तो मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं एप्लीकेशन की एंट्री रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखना एट्थ एंट्री, सर फर्स्ट सेकंड कॉल का पेमेंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। लेकिन एक बात बताइए, जब सेकंड कॉल सभी लोगों से मांगी जाएगी 10,000, तो श्याम भैया पे करेगा क्या? नहीं, श्याम क्या बोलेगा, मैंने तो सेकंड कॉल का पैसा भी पहले दे चुका हूँ। तो ये 2000 के अंदर 1500 रुपये तो कौन से थे? फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गए, और 500 रुपये सेकेंड कॉल के यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 500 रुपये, तो 9,500 रुपये कंपनी को मिलेंगे। क्लियर? तो 2000 जो कॉल्स इन एडवांस था, 1500 था कौन सा? फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कीजिए, 500 किस पे था? सेकंड कॉल पे, सेकंड कॉल पे एडजस्ट कीजिए। क्लियर हुआ? बट एक बात बताइए, एक और बात बताता हूँ, कंपनी ने अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा, क्वेश्चन में अलॉटमेंट ही गिवन है या अलॉटमेंट तक या फर्स्ट कॉल तक ही गिवन है, और सेकंड कॉल बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो मंगाएंगे, मतलब अभी तक मंगाया नहीं है, कॉल नहीं किया है। तो जिस बंदे का एडवांस पड़ा होगा कंपनी के पास, वो एडवांस कंपनी की लायबिलिटी में शो होगा, करंट लायबिलिटी में। अगर एडजस्ट नहीं होता है तो देखो, अभी एडजस्ट हो गया है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ 2000 से, डेबिट हुआ फर्स्ट कॉल पे 1500, सेकंड कॉल पे 500, तो 2000 क्रेडिट 2000 डेबिट कैंसिल हो गया। बट कंपनी अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगती नहीं, तो ये 2000 रुपये कंपनी के पास एडवांस दिखता, तो कंपनी के पास एडवांस पड़ा हुआ है, वो कंपनी क्या शो करती? कॉल्स इन एडवांस कहाँ शो करती? करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी सब हेड होता है, वहाँ शो होगा। क्लियर हुआ? तो कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट क्लियर? ओके सर, थैंक यू।